उसने कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण और आने वाला प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार, तो ये भी होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी लेखक या कहानीकार या रचनाकार एक ही होता है। तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उत्तर लिखेंगे डी, इनमें से सभी, क्योंकि इसमें दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध की कहानी और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। चौथा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है, तो यहाँ पर भी इनमें से सभी पर लगेगा, क्योंकि यह युद्ध की कहानी है या दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम पर बलिदान की कहानी है। पांचवा प्रश्न है, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो यह युद्ध विरोधी कहानी है। यह किस प्रकार की कहानी है? तो युद्ध विरोधी कहानी है। छठा प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह धर्म प्रधान कहानी है। क्या है? धर्म प्रधान कहानी है। आगे प्रश्न है सातवां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन आपका है। आठवां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हुआ था। आगे प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। गुलेरी जी के किस गांव के मूल निवासी थे? तो यह गुलेर नामक जिले के वासी थे। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो यह कहाँ हो सकता है? तो इनका जन्म स्थल कांगड़ा होगा। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः इंट्रेंस अथवा कब पास किए? तो यह आंसर होगा 1899 में। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए? तो यह है 1901। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब पास किए? तो उत्तर होगा 1903। आगे है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो इन्होंने समालोचन, काशी नगरी, प्राचारणी पत्रिका आदि का संपादन किया है। आगे प्रश्न है, गुलेरी जी कुल कितनी कहानी लिखे हैं? तो इन्होंने अभी तक 3 कहानी लिखे हैं। आगे प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी कहानी है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो यह युद्ध विरोधी कहानी है। आगे प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। आगे प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है किसका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे प्रश्न है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? तो इन्होंने 3 कहानी लिखी है। आगे प्रश्न है, बुद्ध का कांटा रचना है किसकी रचना है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? तो यह लहना सिंह का भतीजा था
और आगे प्रश्न है, गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका है आधुनिक काल में। और उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह मुख्यतः 5 भागों में बटा हुआ है। आगे प्रश्न है, किस कहानी को महान कौन बनाता है? तो यह कहानी का उद्देश्य बनाता है। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यह है उसने कहा था। और हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन थी? उसने कहा था। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो यह द्विवेदी युग के कहानीकार माने जाते थे। आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यह उसने कहा था। तो आज हम लोग उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो कि आपके परीक्षा में आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।